पर फायरिंग करने वाले आरोपी कमल सिंह जम्वाल को पुलिस रिमांड। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। बुधवार को हुई फायरिंग में बाल बाल बचे फारूक अब्दुल्ला। पुलिस पूछताछ में आरोपी का बड़ा पर्दाफाश। 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था आरोपी। लाइसेंसी पिस्तौल से किया हमला। हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। इलेक्टेड सरकार के पास पावर नहीं। स्टेटहुड को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, चुनाव में स्टेटहुड बहाल करने का वादा किया। इतने साल हो गए, राज्य का दर्जा कहां है। हमले को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अमित शाह ने हमले की जांच का भरोसा दिया है। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आरोपी को नहीं जानता, मैंने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद जम्मू लोक भवन में बड़ी बैठक हुई। एलजी मनोज सिन्हा ने ली मीटिंग। बुधवार रात को फारूक अब्दुल्ला पर हुई थी फायरिंग। जम्मू के ग्रेटर कैलाश में एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार को हुई थी फायरिंग। शादी समारोह के दौरान फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग। समारोह में फारूक के पहुंचते ही आरोपी ने चलाई गोली। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी थे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने फारूक अब्दुल्ला से फोन पर की बात। अमित शाह ने जाना फारूक अब्दुल्ला का हाल। गृह मंत्री अमित शाह ने की हमले की निंदा। संसद में उठा फारूक अब्दुल्ला के हमले का मुद्दा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा खतरे में। और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जेपी नड्डा का जवाब। कहा, हमले की जांच की जाएगी, हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखना गलत। फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद मिलने पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला। दिल्ली से दौरे से वापस लौटते ही मुलाकात की। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले पर हैरानी जताई। कहा, सुरक्षा में चूक की तह तक पुलिस पहुंचेगी। जम्मू में एनसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। फारूक अब्दुल्ला पर हमले को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। विधायक शौकत हुसैन की अगुवाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। उमर अब्दुल्ला पर हुए हमले की निंदा। पुलवामा में एनसी की वर्किंग कमेटी ने फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले की निंदा की। कमेटी के हेड मोहम्मद खलील बंद ने कहा कि इस साजिश का होना चाहिए पर्दाफाश। जम्मू के दिएजपुरा में एनसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। फारूक अब्दुल्ला की हत्या की साजिश के निष्पक्ष जांच की मांग की। अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने हादसे पर जताया दुख। कहा, शुक्र है फारूक अब्दुल्ला साहब बाल बाल बचे। जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा का फारूक अब्दुल्ला पर हमले को लेकर बयान। कहा, हमले की पूरी जांच होगी। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग को लेकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा में सेंध का लगाया आरोप। कहा, कार्यक्रम में लोकल पुलिस मौजूद नहीं थी। उमर अब्दुल्ला पर फायरिंग को लेकर जम्मू कश्मीर के मंत्री जावेद राणा का बयान। कहा, फायरिंग की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग को लेकर मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी का बयान। कहा, भगवान ने फारूक साहब को बचा लिया, घटना में कोई घायल नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री सकीना हित्तू ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, Z+ सुरक्षा के साथ ऐसी घटना कैसे मुमकिन, सिक्योरिटी व्यवस्था में गंभीर चूक। एनसी सांसद आगा रूहुल्ला ने एनसी अध्यक्ष पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा, ऐसी हिंसा की घटनाएं चिंताजनक, आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग का एनसी नेता तनवीर सादिक का पोस्ट। कहा, फारूक अब्दुल्ला से बात हुई, सुरक्षित और ठीक है, ये कल की बात। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग को लेकर बीजेपी नेता रविंदर रैना का बयान। कहा, पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक आतंकी घटना नहीं, फायरिंग का आरोपी नशे में धुत था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा ने घटना की कड़ी निंदा की। कहा, ऐसी घटनाएं सुरक्षा हालात को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। पीडीपी नेता वहीदुर रहमान पर्रा ने फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग पर दुख जताया। कहा, इतने बड़े नेता के खिलाफ हिंसा बिल्कुल भी मंजूर नहीं। पीडीपी के प्रवक्ता मोहित भाई ने घटना की निंदा की और कहा कि फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बचे, ये ईश्वर की कृपा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सज्जाद लोन ने हमले पर किया पोस्ट। कहा, अल्लाह का शुक्र है कि वो सुरक्षित हैं। फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बयान देते हुए कायराना हरकत बताया। फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने उठाए सवाल। सख्त कार्रवाई की मांग। फारूक अब्दुल्ला पर हमले की जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने की निंदा। सिक्योरिटी में सेंध पर जताई गंभीर चिंता।
डॉक्टर कर्ण सिंह ने एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला से उनके घर पर जाकर की मुलाकात, फारूक अब्दुल्ला का जाना हालचाल। अंजुमन उलमा के प्रतिनिधि मौलवी अखजर ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमले की घटना पर जताई हैरानी, कहा Z+ एनएसजी सिक्योरिटी वाले नेता पर हमले का मामला चिंता की बात। फारूक अब्दुल्ला पर हमले की जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह चन्नी ने की निंदा, कहा अगर सुरक्षा कर्मियों ने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो घटना गंभीर रूप ले सकती थी। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने उमर अब्दुल्ला पर हमले की निंदा की। पार्टी के स्पोक्सपर्सन इमामुन नबी ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए। उधर फारूक अब्दुल्ला को गैर जमानती वारंट पर नहीं मिली रियायत। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम मामले में श्रीनगर कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जारी किया नॉन बेलेबल वारंट। रियासी के जिला अस्पताल में मेडिकल कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, पूरे दिन बंद रही ओपीडी सेवाएं। 2.5 दिन की सैलरी कटौती के आदेश से नाराज हैं कर्मचारी। सांबा में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल, केवल कैजुअलिटी और आपातकालीन सेवाओं की ही रही काम। कर्मचारियों की 2.5 दिन की सैलरी रोके जाने के खिलाफ किया प्रदर्शन। कुपवाड़ा में 3 महीने से सैलरी न मिलने से परेशान एनएचएम कर्मचारी परेशान, ईद पर विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। पुंछ के सुरनकोट के हाडी गांव में अब्दुल अजीज के घर एनआईए की छापेमारी, आतंकी नेटवर्क से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई। पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का किया भांडाफोड़, 4 किलो विस्फोटक और खाना किया बरामद। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने दी जानकारी। बिश्ना के गांव बहादुरपुरा में 1.5 किलो चिट्टा बरामद, करोड़ों में बताई जा रही बरामद किए गए चिट्टा की कीमत। जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में अलर्ट जारी, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन में एवलांच का अलर्ट। डोडा और किश्तवाड़ में स्कूल बंद, खराब मौसम के चलते स्कूल बंद किए गए। राजौरी के पीर कंजू इलाके में 2 घोड़े अचानक हुए बेकाबू, लोगों पर हमला करने से मची अफरा तफरी। पुलिस विभाग ने ट्रैंक्विलाइज के जरिए घोड़े को बेहोश किया। बडगाम के खान साहिब में डीसी अतहर आमिर खान ने पब्लिक मीटिंग की, लोगों से सुनी उनकी समस्याएं। पुंछ में सामाजिक संगठन जमीयत दर्द इंसानियत फाउंडेशन ने 80 जरूरतमंदों को राशन किट्स वितरित की। संगठन के संस्थापक मौलाना मोहम्मद मुश्ताक और डीएसपी हेडक्वार्टर नीरज शर्मा रहे मौजूद। पुलवामा में बदले मौसम की वजह से सामान्य से पहले खिले बादाम के फूल, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स ने किसानों के लिए की एडवाइजरी जारी। मेडर की ढाकी में पुल की जर्जर हालत से लोग परेशान, 50,000 से ज्यादा लोगों के लिए एकमात्र आवागमन का जरिया यही है। त्राल में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साजिद याहया नक्काश ने मिशन युवा को लेकर मीटिंग की, फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। नई दिल्ली के हाटी इंडिया एक्सपो में जम्मू कश्मीर की बागवानी योजना और विपणन विभाग ने लिया हिस्सा। विभाग के बैनर तले 10 किसान उत्पादक संगठनों ने अपने कृषि उत्पादों का प्रदर्शन किया। रामगढ़ में मेगा जॉब मेला आयोजित किया गया, कई कंपनियों के लिए तकरीबन 600 पदों पर की जाएगी भर्ती। कुंजर में गुलमर्ग विधायक फारूक अहमद शाह ने 12 नए किंडरगार्टन स्कूलों का किया उद्घाटन, शिक्षा की मजबूत नींव तैयार करने में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर दिया जोर। और गांदरबल में रमजान महीने के आखिरी दिनों में शुरू हुआ लैलतुल कद्र का दौर, बेहद आस्था के साथ रोजेदार कर रहे हैं दुआएं। गांदरबल में शेर कश्मीर ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर का ग्रीन इनिशिएटिव मिशन, शुहाना में माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर शीप एंड गोट में मेगा प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन। भलेसा में भारी बारिश से आम जिंदगी पर असर, लैंडस्लाइड के खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील। बांडीपुरा के नायतखई का अपनी पार्टी के नेताओं ने किया दौरा, यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले दिहाड़ी मजदूर के बेटे इरफान लोन को कामयाबी पर दी बधाई। मागाम के कानीहामा का दिल्ली से आई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की टीम ने किया दौरा, टूरिज्म विलेज में कानी शाल और दूसरे हैंडीक्राफ्ट के बारे में ली जानकारी। डोडा में मेडिकल कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल की, 2.5 दिन की वेतन कटौती के फैसले के खिलाफ किया हड़ताल। सुंबल में सीआरपीएफ के 30 दिवसीय मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का हुआ समापन, आर्थिक रूप से कमजोर कई छात्रों को मिला कंप्यूटर पर बेसिक प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट। उधमपुर में रिटायर्ड कर्नल सुशील शर्मा बन रहे हैं किसानों के लिए मिसाल, कावा गांव में दुर्लभ फूलों की किस्म और प्रीमियम सब्जियों की रेडी टू टेबल उपज में महारत हासिल।
गांधीनगर में एसएसपी खलील अहमद पोसवाल ने सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की। ईद पर सुरक्षा तैयारियों को लेकर की